इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इजराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर मिसाइल हमला। ईरान का शहर है इस्फहान, उसकी एयरबेस पर हमला किया गया है, मिसाइल दागे गए हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे बड़ा एक मजाक किस्म का वो सारा कुछ लगा जो ईरान ने किया। फेस सेविंग करनी थी तो किसी और तरीके से करते। और तमाम दुनिया उसके बाद फिर किस रुख पे जाएगी? क्या ये जंग फैलेगी? यूक्रेन हमारे सामने स्टेलमेट पे। ये हमला उस दिन हुआ है जब आयतुल्लाह खामेनी की आज बर्थडे है। ये इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर बाकायदा तौर पर मिसाइल हमला था। ना तो आप इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप उनको अमेरिका के जरिए, ना यूनाइटेड नेशन के जरिए उनको रोक सकते हैं और फिर लोगों को बताते कि जी हम तो उनके ऊपर हमला करके और हमने तो ये कर। मजीद ये भी अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान के मुतादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। तरीकी तौर पर ये इलाका यहूदियों का था, लेकिन फलस्तीनियों का नहीं था। नहीं, मैं बताता ना, फलस्तीनी जो बने, अरब मुसलमान बने, वो भी तो यहूदी थे ना एक वक्त में। अच्छा, वही ईसाई हुए, फिर उन्हीं में से इस्लाम जब कबूल किया। कुछ घंटों के अंदर हमला होगा। बार बार ये वाली वार्निंग्स आ रही हैं। कंट्रीज ने अपने सिटीजन जो हैं उनको ये कह दिया है कि वो अपना ट्रैवल रोक दें। दुनिया की जो फ्लाइट्स हैं वो कह रहे हैं कि डाइवर्ट हो रही हैं, अब उस तरफ नहीं जा रही, मिडल ईस्ट की तरफ। बराह रास्त उनके एटमी जो असासे हैं और तंसीबात हैं उनको निशाना बनाएगा। होम शैल वी नॉक, किसका दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए? हुज नॉक शैल बी नॉक्ड, किसका दरवाजा खटखटाया जाए? यूएन बैठा हुआ है, टूथलेस टाइगर है, ना ओदी को सोंदा ना गेंदा ना लैनी ना दिन। इसराइल इससे पहले 1981 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को निशाना बना चुका है। इजराइल ये कहेगा कि भाई इजराइल ने ईरान को आयतुल्लाह खामेनी को ये बर्थडे का गिफ्ट है। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध का माहौल बना हुआ है। जैसे इजराइल और गाज़ा के बीच में लड़ाई चल रही है और उसी बीच ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दाग दी थी। लेकिन अब इसके जवाब में सुनने में ये आ रहा है कि इजराइल ने भी ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा। और इसी बीच ये भी न्यूज़ आ रही है कि भारत शायद इनिशिएट कर सकता है इजराइल और ईरान के समझौता कराने में। मैं तो यही चाहता हूँ कि युद्ध ना हो, पूरी दुनिया खुशी से रहे। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय भी आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस टॉपिक पर वो क्या कह रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जैसा मैंने आपको कहा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इजराइल ने ईरान के शहर इस्फहान को ही क्यों टारगेट किया है, पहले मैं आपको ये बताती हूं कि ये हमला उस दिन हुआ है जब आयतुल्लाह खामेनी की आज बर्थडे है। तो इजराइल ने खामेनी की सालगिरह के दिन ईरान को टारगेट किया है। नेतन्याहू ने आयतुल्लाह खामेनी की बर्थडे पर वहां पर उनकी तरफ से तो वो यही कहेंगे कि हमने उनकी बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है कि भाई इजराइल ये कहेगा कि भाई इजराइल ने ईरान को आयतुल्लाह खामेनी को ये बर्थडे का गिफ्ट है। तो सालगिरह पर, यानी जिस दिन आयतुल्लाह खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, और ईरान में उससे बड़ा कोई पर्सनालिटी नहीं है, ईरान उसको जिस तरीके से उनको आयतुल्लाह खामेनी को देखता है, तो आयतुल्लाह खामेनी की सालगिरह के दिन इजराइल की तरफ से ये हमला किया जाना ये बहुत मीनिंगफुल है। दुनिया की राय बड़ी तकसीम है इस बात पे कि क्या इसराइल ईरान पे हमला करेगा, बराह रास्त हमला करेगा, या ये कि जो सैंक्शंस लगाने का मुतालबा हो रहा है और सैंक्शंस और पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक, उस तरफ जो बात कही जा रही है नेतन्याहू से, उसको वो मानेगा, साइबर अटैक करेगा, या बराह रास्त उनके एटमी जो असासे हैं और तंसीबात हैं उनको निशाना बनाएगा। और तमाम दुनिया उसके बाद फिर किस रुख पे जाएगी? क्या ये जंग फैलेगी? यूक्रेन हमारे सामने स्टेलमेट पे है, ये साउथ चाइना सी, बाकी जंगें बहुत सारी, और उसमें जो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि अगली जियो पॉलिटिक्स दुनिया की वो गज़ा से मर्ज होगी, यूक्रेन से मर्ज होगी,
ये जो जंगें हैं, जो फॉरएवर वॉर्स जिनको अमेरिका भी कहता है, उनके जो माहिरीन है वो भी कहते हैं, वहाँ से कहीं से जन्म लेगी, ख़ास तौर पे जब अफ्रीका भी मुकम्मल तौर पे डिस्टेबलाइज हो चुका है। कल की नशिस्त में मैंने बात की थी कि ये अगर एटमी तंसीबात पे हमला होता है और ये इससे कतई नज़र कि कितना कामयाब होता है, कितना कामयाब नहीं होता, इसराइल इससे पहले 1981 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को निशाना बना चुका है औरी रख के इलाके पे, और वहाँ पर F-15 तैयारों ने बयान होता है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था प्रोजेक्ट। और ये भी कल की नशिस्त में बात हुई कि सीरिया पे भी हुआ 2007 में, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर दुनिया के हालात मुख्तलिफ थे, उसको बहुत कोई सीरिया का प्रोग्राम, लेकिन ये कामयाब ऑपरेशन था। और इस कामयाब ऑपरेशन के बाद फिर दूसरा जो नाकाम ऑपरेशन हो गया, ये साजिश हुई, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने का इसराइल को ख्याल आया। और अब ये जो है, ये तीसरा वो अटैक अगर इसराइल करेगा तो वो जिसका प्लान वो कर चुका है, कितना कामयाब होगा कितना नहीं होगा, वो पाकिस्तान वाला नाकाम हो गया, एक कामयाब हो गया, एक नाकाम हो गया, तीसरा अब ये दरमियान में दुनिया खड़ी है। अब ये हमेशा जब हम मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करते हैं तो माजी को ज़रूर डिस्कस करते हैं। पुतिन जो आज रशिया को लीड कर रहे हैं वो KGB में थे। ईरान कहाँ था उस वक्त, इराक उस वक्त कहाँ था, पाकिस्तान क्या सोच रहा था, चाइना कहाँ खड़ा था, दुनिया क्या थी। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उसका माजी से हम कोई ताना बाना बुने बगैर हम ना हाल को समझ सकते हैं, ना मुस्तकबिल का प्लान हम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो अटैक का प्लान था वो क्या था? इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को निशाना बनाने जा रहा। इसराइल जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि एंड देन अमेरिकन ने उसको स्टॉप करना था, ब्रिटिश ने स्टॉप करना था, ये सारी चीजें सुनने में तो ये आ रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बीबी नेतन्याहू से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बीबी नेतन्याहू वाज टू बिजी टू टॉक विद ऋषि सुनक, बिकॉज जो मेन कंट्री था जिससे बात करनी थी वो अमेरिका था। सो बेशक ऋषि सुनक के जहाज जो थे उन्होंने बड़ी मदद की, लेकिन अमेरिका है, ठीक है जी। अब ये जो पता चला है कि एक इजरायली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है और ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है कि ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फहान के अंदर, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज़्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज़्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे था और रहा है। ईरान आपको पता है पहले ही 300 से ज़्यादा ड्रोन मार चुका था, लेकिन चले कोई भी नहीं थे। अभी मैं न्यूक्लियर वालों को भी देख रहा था कि जो IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो भी कह रही है कि न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमले नहीं हुए।